हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे मैं जहाँ आई हूँ वहाँ पे ब्राह्मण भोज है, तो बहुत लोगों के लिए खाना नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत खाना है। तो जो मैंने बनाया है, चलिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या बनाया है। बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नहीं बनाया है, तो थोड़े लोगों के लिए बनाया है। जो पसंद होता है वही बनता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या बनाया है। प्रिपरेशन सभी चल रही है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ बैगन फ्राई, जिसको हम लोग बैगन भाजा बोलते हैं, हल्दी नमक लगा के। और यहाँ पे मैंने 4 तरह की भुजिया रेडी की है। आलू को गोल गोल काट के, परवल, सीम है, सीम को भी किया था, और पालक को भी मैंने इस तरीके से भुजिया की तरह फ्राई कर लिया है। सीम इतने सारा था को दब गया है नीचे। और ये है आलू खसखस की सब्ज़ी, जिसको आलू पोस्तो बोलते हैं। जो पसंद होता है वही बनता है, तो वही सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। ये है टमाटर की चटनी, जो मैंने गुड़ से बनाया था। और कुछ बैगन मैंने अभी रखे हैं फ्राई होने के लिए। ये है अरहर की दाल। उसके साथ मैंने बनाया था वाइट राइस, सिंपल वाइट राइस बनाई थी। और उसके साथ मैंने बनाया है ये चावल की खीर। तो मेरी ये चीज़ें बनाई थी, इसकी रेसिपी मैं शूट नहीं कर पाई, मेरे पास बिल्कुल किचन टाइम थोड़ा सा नहीं था। मैसी है तो उसको और इग्नोर किचन करिएगा, मैसी हो क्योंकि गया तो बहुत उसको ज़्यादा इग्नोर चीज़ें बनने की करिएगा। टाइम से देना और तो ये थोड़ा मैंने बहुत खुद फैल वॉइस चुका है। मेरी तो देने बोली थी, अभी मैं लेकिन मेरी वॉइस इतनी कम हो गई थी। खाने की वॉइस ज़्यादा थी, मेरी वॉइस कम थी। सारी चीज़ें होने के बाद, ब्राह्मण भोज कराने के बाद, फिर थोड़ा सा शाम को हम लोग निकले थे, क्योंकि नेक्स्ट डे सत्यनारायण की पूजा थी, उसका सामान लाने। तो ये नेक्स्ट डे सत्यनारायण की पूजा जिस दिन है, मॉर्निंग वाले दिन, वहाँ मम्मी दुर्बा तोड़ रही थी। यहाँ मैंने खीर का आधा प्रोसेस कर दिया था, जो नारायण भगवान को चढ़ना था। और आधा उसको कंप्लीट पापा कर रहे थे, क्योंकि मुझे वहाँ पे पूजा में काम था बहुत, तो मैं इधर तरफ नहीं आ पा रही थी। और यहाँ पे ये सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो जो पंडित जी पूजा कर रहे हैं वो मेरे चाचा ही हैं, कज़िन चाचा, तो वो भी वहाँ पे आए थे मोगा में। और ये सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, सारी पूजा की जो भी प्रिपरेशन होती है सत्यनारायण भगवान की। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बंगालीज़ और हिंदू में, बाकी तो सारी चीज़ें वैसी ही होती हैं। तो यहाँ पे वो कुछ मंत्र पाठ कर रहे थे। और यहाँ पे अभी भी कुछ कुछ चीज़ें, जो नारियल का वाइट पार्ट होता है वो ज़रूरी था, जो हमारा मेन प्रसाद होता है उसके लिए। तो वहीं पे चल रहा था, बाकी सब कुछ रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से थाल वाल सजाया जाता है भगवान के लिए। और यहाँ पे चाचा मेरे बता रहे हैं कि नारायण भगवान की पहचान क्या होती है, असली पहचान क्या होती है, इस तरीके से होती है, वो दिखा रहे हैं। उसमें आँख आँख ये सब बना होता है। तो ये सच में भगवान है, इससे ये लगता है कि मतलब ये अपने आप बन जाता है। यहाँ नारायण भगवान का स्नान हो रहा है। तो मैं बहुत सारा क्लिप्स मैं एक एक दिन का नहीं कर पाई थी, थोड़ा थोड़ा जो भी मुझे टाइम मिला मैंने किया, क्योंकि मैं बहुत ही बिजी थी, मैं बिल्कुल वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो थोड़ा बहुत पूरे की पूजा की मैंने क्लिप्स ली थी, और थोड़ा बहुत मैंने अपने कज़िन्स को बोल दिया था, तो वो लोग भी लिए थे, क्योंकि पूजा में ध्यान में नहीं थी वीडियो बनाने, तो इतना ज़्यादा मैं नहीं कर पाई। जो मेन मेन था थोड़ा बहुत वही मैंने किया। उसके बाद उस दिन सबका फास्ट था। मैं कुछ और मेरे पास टाइम नहीं था, मैं कुछ बना भी नहीं पाई। और लोगों का फास्ट भी था, तो हम लोग सब पूजा ख़त्म होते होते ही 3-4 बज चुके थे ऑलरेडी, क्योंकि लेट स्टार्ट हुआ था। लेट क्योंकि उसके पहले दिन भी ब्राह्मण भोज और जो भी चीज़ें होनी होती है वो सारी चीज़ें हुई। ये नेक्स्ट डे था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था। और फिर बस पूजा हुआ ही थी, अभी चल रहा था नारायण भगवान की आरती चल रही थी। तो यहाँ पे सब कोई खड़े होके आरती, भगवान की आरती के लिए तो खड़े होते हैं, सब खड़े होके भगवान का आरती वो कर देख रहे थे। और उसके बाद ये सब लोग ने आरती वारती ली। उसके बाद आरती खत्म होने के बाद हम सब ने नारायण का फास्ट है, तो सत्यनारायण का पुष्पांजलि सब लोग ने किया। और उसके बाद ये चल रहा था हवन। हवन के बाद 3-4 बज चुके थे ऑलरेडी हमारे पूजा ख़त्म होते होते, क्योंकि पूजा में टाइम तो लगता ही है। और हवन पूरा हो चुका है, बस अब ये लास्ट हवन सामग्री थोड़ी सी बची थी, वो ऊपर से डाल के घी डाल के पूरा हवन को धीरे धीरे वो अपने आप ही बुझ जाएगी। इतना अच्छा हवन हुआ था, बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। जिस काम के लिए मैं गई थी सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। उसी दिन शाम को हम लोग सब बैठ के चाय वाय पी के रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि सब कोई थक चुका था, सब कोई कुछ ना कुछ किया था और कोई काम किया था। तो सब बैठ के रिलैक्स कर रहे थे, सब बैठ के बातें कर रहे थे। यहाँ मैं हूँ, देखिए तिलक विलक लगा हुआ है मेरा, सब इधर उधर पसीना हो रहा था, तो फिर फैल भी रहा था, तो वही देख रही थी मैं।
बाकी मैं भी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। और उसके बाद ये रात के 9 बज रहे हैं, हम लोग सब बैठ के खाना खा रहे थे। खाना सारा बाहर से आया था, पूरा वेज खाना था। और वेज में था पनीर, आलू गोभी की सब्ज़ी, पूड़ी और खीर जो हमने बनाई थी वो घर पे ही मैंने बनाई थी। जो आप देख रहे थे उसकी रेसिपी भी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैंने और पापा मिलके बनाया था। बस खाना वाना खा के मैं बैठी थी, सब शांत होके। उसके बाद हम लोग बहुत जल्दी सो गए थे। ये नेक्स्ट डे क्योंकि हम लोग को निकलना था, मुझे वापस घर आना था क्योंकि दिवाली के लिए भी मुझे जाना था मेरठ। तो मैं 29 को ही निकल गई थी। यहाँ पंडित जी हैं, इनको हम लोग लुधियाना स्टेशन ड्रॉप करके हम लोग निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। और मामा है जो हैं वो मामी के भाई हैं। और वो बैठी हैं नानी दीदा, वो भी मामी की मम्मी है। तो वो लोग गुड़गांव रहते, तो हम चारों लोग साथ में ही निकल आए थे मामा के साथ, क्योंकि रिजर्वेशन का बहुत इशू हो रहा था। आपको पता है फेस्टिवल टाइम में नहीं मिलता है, तो इस वजह से मैंने सोचा मामा तो उधर ही जा रहे हैं, उसी रूट से जाएंगे, तो मैं उन्हीं के साथ निकल जाती हूँ। तो यहाँ मैं हूँ, देखिए आप मेरा फेस। उसके बाद हम चाचा जी को लुधियाना स्टेशन ड्रॉप करने के बाद हम लोग आके हुए एक ढाबे में आए। वहाँ पे हम लोग ने थोड़ी बड़ी चाय वाय पी थी क्योंकि हम लोग ने ब्रेकफास्ट करके आए थे अच्छे से, तो उतनी भूख नहीं थी। बट मामा का फास्ट था तो वो तो कुछ नहीं, उन्होंने खाया पिया था, तो उन्होंने कहा कि चाय लेंगे, बस वो चाय पी के ही आए थे। फिर चाय वाय पीने के बाद हम लोग निकल गए अपने डेस्टिनेशन के लिए। फिर से थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया मामा, क्योंकि बराबर वो ड्राइव भी कर रहे थे, तो थोड़ा सा रेस्ट लेना भी ज़रूरी होता है। तो वो अपना फिर वो थोड़ा बहुत देख रहे थे कि मतलब होता है ना कि कुछ ले लो, अपना कंसंट्रेट, आपका जो माइंड होता है डाइवर्ट होता है, जैसे नींद वींद ना आए, आप आराम से अपना ड्राइव कर सको। तो फिर वहाँ पे हम लोग देख दाख के जो भी लेना था ले वे की, फिर हम लोग अपना निकल गए अपने डेस्टिनेशन के लिए। और यहाँ पे देखिए, ये हम लोग जा रहे थे, पूरा रोड, पूरा हाईवे ब्लॉक करके रखा है। वहाँ पे किसान का आंदोलन फिर से स्टार्ट हो गया है। और पूरे रोड पे गांव में गेहूं सुखा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। इन लोग का क्या है, ये लोग तो आंदोलन करते हैं, लेकिन पब्लिक को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसका क्या है। ये देखिए कहाँ से खेत से कौन से कच्ची कच्ची रोड से हम लोग को निकल के हम लोग हाईवे तक पहुँचे थे। मतलब हम लोग को बहुत दिक्कत हुई। इवन हम लोग को क्या, मैं बोलूँगी सबको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ पे जो भी पब्लिक है, जो भी आना जाना कर रही है, सबको दिक्कत हो रही है। इतनी पतली रोड से इतनी हैवी गाड़ियाँ निकल रही हैं कि मतलब एक बार आगे करो, एक बार बैक करो, मतलब यही सारी चीज़ें चल रही थी, जिससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। जहाँ हम लोग 8-9 बजे तक पहुँच जाते हैं, वहाँ मुझे 10 बज गया और मामा को 11 बज गए, क्योंकि उनको गुड़गांव जाना था, 1 घंटा और लगता है। तो मतलब ये सारी प्रॉब्लम हुई। मुझे नहीं पता इनको अब क्या क्या चीज़ें चाहिए, मतलब इनकी पूरी नहीं हो रही है, लेकिन उसके लिए पब्लिक को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। ये मैं सच बताऊँ, आना जाने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हम खुद जब आए हैं ना, तब हमें समझ में आया सच में कितनी दिक्कत हो रही है। तो बहुत देर के बाद, 1-1.5 घंटे बाद हम लोग हाईवे पहुंच चुके थे। अम्बाला बस पहुंचने ही वाले थे, जो अभी भी हम पंजाब के बॉर्डर में ही थे। मतलब इतना टाइम लग गया हम लोग को वहाँ से वहाँ तक निकलने में। आप सोच सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि एक ही वन वे था, उसमें से आना जाना दोनों। उसके बाद पहुँचते पहुँचते हम लोग को शाम बज गए थे। हम लोग पहुँचे थे कुरुक्षेत्र। तो वहाँ पे एक ढाबा मिला, हम लोग को भूख भी लग रही थी, तो हम लोग गए थोड़ा सा चाय नाश्ता करने के लिए। वहाँ पे हमने वेज सैंडविच और पेरी पेरी फिंगर्स ऑर्डर किए थे, चाय ऑर्डर किया था। मामा भी थोड़ा सा चाय वाय पी के रिलैक्स हो जाते, तो हमने और दीदा ने ये खाया, फिर चाय पिया। और इतने 2 जगह हम लोग स्टे रुके थे, और दोनों जगह का जो चाय था बहुत अच्छा था। और मतलब एक अच्छे अमाउंट में चाय भी देते हैं और बहुत अच्छे अमाउंट में मिलते भी उन्होंने। अच्छा खीरे पे जाए ना, वहाँ से पी पा के हम लोग नाश्ता करके फिर हम लोग वहाँ से निकले अपने डेस्टिनेशन के लिए अगेन। और यहाँ पे मैं हंस इसलिए रही थी क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रही थी और मैंने मामा को भी कैप्चर कर लिया, और वो थोड़े कैमरा में नहीं आते हैं, और इसलिए वो हंस रहे थे कि सबको तुम ब्लॉग का पार्ट बना लो। लेकिन अच्छा लगता है ना, जितने लोग रहे, जितने लोग ब्लॉग में आए, उतना अच्छा लगता है। यहाँ दिल्ली पहुँच के ट्रैफिक मिला, बस पहुँचने ही वाले थे। उसके बाद उतरने के बाद वहाँ मैं पहुँचने की वजह तक कोई शूट नहीं कर पाई क्योंकि जल्दी थी मामा को, और मैं भी ऊपर आ गई रूम में। बस अब मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नई ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।